क्लास 8 एक्सरसाइज 14 का 2 जो हम लोग बनाए थे, उसमें आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन जो है 3 नंबर ये वाला इसको गुणनखंड का हम लोग हल करेंगे। आइए बोर्ड पर। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है गुणनखंड ज्ञात करना। 14 का 2 में टोटल जो है गुणनखंड ही है। 3 नंबर में देखिए गुणनखंड ज्ञात करना है। किताब में जैसे कि लिखा हुआ है 16x का घात 4, ये नंबर 16x का घात 4 माइनस 81 y का घात 4। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है आपका जो 14 का 2 चैप्टर है, ऐसे तो है क्लास 8 का ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्लास 8 तक ही संबंधित नहीं है। ये क्लास 9 में, क्लास 10 में इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग को मिलेगा। और 8 क्लास 8 की किताब में है। लेवल तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन 9-10 के भी जो छात्र हैं उनके लिए भी यह प्रश्न जो है बहुत ज़रूरी है, वो भी ध्यान दें। गुणनखंड को हम लोग मिल्टन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बच्चे ने हमें कमेंट किया है मेरे वीडियो पर कि सर थोड़ा सा आप अंग्रेजी में भी शब्द को कुछ बोले ताकि हम लोग को समझ में आए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको 16x का घात 4 माइनस घात मतलब पावर, ठीक है ना, और 81 y का घात मानो y का पावर 4, इसको आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग के पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसका हम लोग x का घात x का पावर जो 4 है उसका संबंधित कोई सूत्र पर हल करेंगे। हम लोग जो अभी 8 क्लास में जो भी पढ़े हैं उसमें जैसे मान लीजिए 2 पद है, तो 2 पद में हम लोग पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ठीक है ना। तो ये और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर सूत्र मिलता है तो हम लोग आराम से सवाल को बना सकते हैं। ये x का पावर 4 y का पावर 4 है तो दिक्कत है। तो आप कोशिश करें जो आपके पास सवाल दिया गया है, जो भी गुणनखंड का या फैक्टर का जो तरीका है, सिस्टम है, उसका प्रयोग करें। ठीक है, अभ्यास करते रहेंगे तो बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख दें और x को स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें तो लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 ही होता है। और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4। उसी तरह ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा और y का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको दोनों पदों को एक साथ आप लिख सकते हैं, मैंने 4 x स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर, मैंने दोनों को एक साथ रख लीजिए, 9 y स्क्वायर और उसका स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इसको आपको पूरा को a समझिए, पूरा को b समझिए। तो मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया तो उसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हम लोग पढ़े भी हैं पहले से भी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहाँ a लिखना होगा वहाँ पे 4x स्क्वायर और जहाँ b लिखना होगा वहाँ 9y स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, a प्लस बी, तो a की जगह पे 4x स्क्वायर प्लस 9b, b की जगह पे 9y स्क्वायर, ठीक है। अब फिर a माइनस बी है तो a की जगह पे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का सूत्र हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, होता भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर वही 2 पद है, यहाँ पे माइनस है। इस 4 जो है 2 का स्क्वायर हो सकता है और 9 जो है 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये जब टूटने लायक है, गुणनखंड होने लायक है, तो गुणनखंड कर दीजिए। तो चलिए इसको जो कहते हुए लिखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसको हम लोग जैसे इसमें हम लोग किए थे ना अलग अलग करके, इसका 16 का स्क्वायर, 16 के लिए हम लोग 4 का स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर लिखेंगे तो 2 दूनी 4, x स्क्वायर इस स्क्वायर हो गया। उसी तरह से दिमाग का प्रयोग करके इसको भी 3y और दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं आप।
ये आपका मंझला कोष्ठ हो गया। अब देखिए इसको आप ए समझिए, इसको आप बी समझिए, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आ गया, तो उसी का प्रयोग करेंगे वहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको कुछ नहीं करेंगे। चलिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और इसमें ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस बी की जगह पर 3y है, ओके, और a माइनस बी यानी कि a की जगह पर 2x माइनस 3y। अब यहाँ जो फैक्टर नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, गुणनखंड नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो ये आपका सवाल जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सवाल जो है अभ्यास करते रहिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन मज़ा आएगा बनाने में। अब बिहार बोर्ड तो मैं लिखता भी हूँ, लेकिन ये जितना भी क्लास है आपका 9, 10 या कोई भी CBSE हो या जो भी पैटर्न हो, ठीक है ना, जो भी किताब हो, सब में इस तरह का सवाल है। इसलिए आप लोग भी, अदर जो क्लास के मेरे बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, आपके लिए ज़रूरी है आप लोग इसका वॉच करें, ठीक है। अब आइए बी नंबर क्वेश्चन, इसी के जैसा है। देखिए x का घात 4 है, x का पावर 4 है, और यहाँ 1, उसका पावर कुछ भी नहीं है। तो आप अपने से 1 पर जितना मन करे उतना पावर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस सूत्र पर, इस फार्मूला पर डालने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको आप a समझिए और इसको b समझिए, तो उसी सूत्र पर, फार्मूला पर जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए a के जगह पे आपको x स्क्वायर लिखना है, +1, मतलब चूँकि a प्लस बी है ना और a माइनस बी है, तो पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस। अब देखिए आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको फिर आप बढ़ा सकते हैं, चूँकि सूत्र ही है। तो x स्क्वायर +1, और इसको हम लोग, चूँकि मान लीजिए अगर x स्क्वायर है, अब माइनस इस पर स्क्वायर नहीं, तो आप स्क्वायर आप दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सवाल बनाने के लिए। तो इसको फिर बढ़ा देंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a के जगह पर आपका x है +1 और a -1, ये आपका आंसर हो गया। बी नंबर ख़त्म। आप लोग किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, बंगाल बोर्ड, CBSE बोर्ड, चाहे दिल्ली बोर्ड, चाहे जो भी बोर्ड के, सब ऐसे मैं लिखता हूँ बिहार बोर्ड, ठीक है ना, लेकिन सवाल में कोई बोर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप सबके लिए जो है एसेंशियल है, फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है ना, इसको आप लोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट सवाल जो है सी नंबर, x स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल का पावर 4। तो इसको भी हम लोग इसी सूत्र से ही, इसी फार्मूला से ही तोड़ने का प्रयास करेंगे, उसी फार्मूला पर ही टूटेगा, ठीक है। तो इसको सॉरी, यहाँ पे हमने x स्क्वायर लिखा है, a x का घात 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फिर उसी के सभी जो सवाल अभी आ रहे हैं उसी पैटर्न पे ही आ रहे हैं। तो इसको हम लोग x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लोग x माइनस वाई का स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब इसको जो है आप a समझिए और इसको पूरे को आप b समझिए। तो आपका सूत्र आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी पर तो a के जगह पे आपको x स्क्वायर प्लस b के जगह पे आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप एक कोष्ठ में रख लेंगे। फिर है एक माइनस बी, तो a के जगह पे x स्क्वायर माइनस b के जगह पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए अब आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ x स्क्वायर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप तोड़ सकते हैं। चलिए इसको अभी तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस, इसको कोष्ठ में ही रहने दीजिए, x स्क्वायर सूत्र हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, उस पर तोड़िएगा। तो a स्क्वायर माने x स्क्वायर माइनस 2ab, b के जगह पे y है आपका, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये मतलब को सभी बंद कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ के यहाँ पे रख दिए। अब इसका काम खत्म, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर मेरा a स्क्वायर माइनस, इसको a समझिए, इसको b समझिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए
तो x प्लस मान बी की जगह पे आपका x माइनस वाई है। फिर दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a की जगह पे x है और माइनस b की जगह पे x माइनस वाई। ठीक है, थोड़ा सा लंबा बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है ना, इसमें अब कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे, यहाँ क्वेश्चन के पहले जो प्लस है तो अंदर में कोई चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आइए, आपको इसमें भी आपको कुछ नहीं, तोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। x प्लस एक्स माइनस वाई, इसको भी तोड़ दीजिए x, और ये देखिए इस कोष्ठ को तोड़ रहे हैं तो इस कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह सर बदल जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस में है तो माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस एक्स, और ये माइनस में है तो बस प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन और बढ़ेगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो 2x² लिखेंगे इसको, ठीक है, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन में हो गया। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए सर x और x तो दोनों जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई, और यहाँ पे आपका x जो है ये x प्लस में एक माइनस में कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे y। तो आप y को शुरू में भी लिख दीजिए, इसको यहाँ भी लिख दीजिए, इसको वहाँ लिख दीजिए, कहीं भी लिखिए आपका आंसर हो गया, ठीक है। किताब में आपको इधर उधर दिया होगा, ठीक है, किताब देख के आंसर देख सकते हैं आप लोग, नोट कीजिए इसको, आप लोग नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पर जरा सा ध्यान दें, यहाँ 4 पद है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस, सब सूत्र हम लोग देख लिए, कहीं कुछ टैली नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इसको 9x² को हम लोग 3x² लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और x², उसी तरह से इसको 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ये दो ठो मेरा a² माइनस b² के सूत्र पर लग रहा है। अब इसको जो है ज्यों का त्यों अभी छोड़ दीजिए, इसको मत छूइए। चलिए अब इसको हम लोग a² माइनस b² के सूत्र पर, मतलब यहाँ तक जो इसको छोड़ दीजिए अभी, तो इसको हम लोग 3x प्लस 2y लिख सकते हैं और 3x माइनस 2y लिख सकते हैं, ठीक है। सूत्र पर a² माइनस b² का सूत्र a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसी पर हम लोग डाल दिए, ठीक है। अब इसको जो है आप माइनस लिखिए और इसको जो है आप कोष्ठ में रख लीजिए, ये सब ये 3x प्लस 2y जो है इसको कोष्ठ में रख लीजिए, तो 3x। अब जब माइनस को आप कोष्ठ में रखेंगे तो सर ये प्लस का चिन्ह जो है वो आपका माइनस में बदल जाएगा, इस पर ध्यान देना है हम लोग को। अगर कोष्ठ के पहले माइनस, कोष्ठ अगर रखते हैं, कोष्ठ के पहले अगर माइनस का चिन्ह रखते हैं तो उसका अंदर का चिन्ह बोस अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है, अब प्लस रहता तो कोई बात नहीं था। चलिए अब इतना हम लोग कर दिए। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा एक पद हुआ और यहाँ से यहाँ तक मेरा एक पद हुआ। अब इस दोनों पद में से देखिए कॉमन लेने के लिए, तो 3x माइनस 2y, यहाँ भी 3x माइनस 2 है तो उसको आप कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2y। अब जो बचा है उसको अलग लिखिए, क्या बचा है, 3x प्लस 2y बचा है। अब कहिएगा तो सर इधर तो कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है ना, सही बात है, 3x माइनस 2y तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे एक हमेशा रहता है, एकदम लुप्त रहता है। एक में आप किसी का गुना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही का उतना ही रहेगा। तो एक यहाँ पर रहता है तो बस -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये नहीं कि सर कुछ नहीं है तो बस काम खत्म, आंसर ना। नोट कीजिए आप लोग। हेलो, अभी हम लोग फैक्टर, ये क्वेश्चन है x प्लस, उसके बारे में समझेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब
इसको क्यूब करते हैं और इसको प्लस 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y, ठीक है। उसको आप देखो कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो इसमें आपको यहाँ 4x प्लस 4y है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि x प्लस वाई और x प्लस वाई का होल क्यूब है, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। तो सबसे पहले आप वो करो, बाद बाकी को जो कहते हैं उतार दो। इसमें आप 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो x प्लस वाई आपका बचेगा। अब देखो यहाँ पे 3 पद हुआ, 1 पद 2 पद 3 पद है, ठीक है ना। तीनों पद में देखो x प्लस वाई जो है इसमें 3 है, इसमें 2 ठो है, इसमें 1 ठो है। तो कम से कम एक मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन मतलब तीनों पदों में से ले सकता हूँ, ठीक है। तो ले लो, उसको अलग कर लो। x प्लस वाई आपने ले लिया तो आपका बचा क्या, आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा प्लस 4x प्लस वाई बचा प्लस 4 बचा, ठीक है। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसको आप तोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो इस जगह पे जैसे ए स्क्वायर है और ये 4 है तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए तोड़ करके देखते हैं टूटता है कि नहीं। तो इसको हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेरे को ए स्क्वायर मिला और बी स्क्वायर मिला, तो बीच में प्लस दिया हुआ, तो प्लस का सूत्र में जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर मेरा मिला और बी स्क्वायर मिला, तो बीच में हमको 2ab दिखाना है। तो प्लस तो दिया ही है, 2a की जगह पे क्या है आपका x प्लस वाई, तो वहाँ पे लिख दिए हम। और उसके बाद बी के जगह पे क्या है तो 2 है, तो 2। अब देखते हैं इसको मिला करके मेरा इतना आता है कि नहीं। तो 2 दूनी 4 और x प्लस वाई, तो आ गया मेरा, ये पूरा मेरा एक सूत्र बना। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये तो जो कहते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए के जगह पे आपका x प्लस वाई है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख देना बस, x प्लस वाई प्लस 2 और x प्लस वाई प्लस 2, इस तरह से यह फैक्टर आपका बन गया। तो इस तरह का भी फैक्टर आप लोग को आएगा, परीक्षा में भी आएगा, बोर्ड की परीक्षा में भी आ सकता है। तो 8 का ही है फैक्टर है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज करें, इस तरह का प्रश्न आते रहता है।